मेरा सवाल आपसे ये था कि इन सारे मुद्दों पे सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल जवाब करना विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है और राष्ट्रपति का भाषण के दौरान इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन बातें करते करते तक जो सीमा होती है, शायद उस सीमा से कहीं आगे तो नहीं निकल गए। आपके नेता राहुल गांधी जब विदेश नीति पर ये कहते हैं कि चीन विदेश मंत्री को 3 बार भेजा गया ताकि न्योता लाया जाए, वो भी बगैर तथ्यों के आधार पर, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी ये हाँ। हमारा नेता ने जो बोला है, हमारे पास प्रूफ के साथ, हम डंके के साथ बोल रहे हैं। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को अमेरिका भेजा था ट्रम्प के लिए। उन्होंने ट्रम्प ने ज्यादा ये नहीं किया क्योंकि इलेक्शन को मोदी साहब को लगा था ट्रम्प हार जाएगा, तो इसलिए ट्रम्प ने स्वागत के लिए प्रूफ तो सरकार मांग रही है। भाजपा के सांसदों ने प्रूफ मांगा भी, लेकिन प्रूफ अभी तक दिया नहीं गया। राधिका खेड़ा नहीं है, हमारे पास प्रूफ है लक्ष्मण जी। और उसके वजह से आज जो राधिका जी, ये ठीक है। शिवानंद जी, 1 मिनट आपके पास आऊंगा मैं। बाकी वक्ता जुड़े हैं, उनसे मैं थोड़ा सा ओपनिंग कमेंट्स ले लेता हूं, फिर आपके पास दोबारा से आऊंगा। राधिका जी, ये तो प्रूफ देने को भी तैयार है ऐसे मामलों पे। सर, मेरी वक्तव्य देने से पहले इनको बोलिए जिस प्रूफ की बात कर रहे हैं आज उसी को दिखाई दें, फिर मैं आगे बोलती हूँ। इनके पास प्रूफ है, दिखा दें आज आपके शो पे। कहाँ है प्रूफ? बताइए सर, प्रूफ। या ये भी अपने नेता की तरह प्रूफ करके गायब हो जाएंगे? प्रूफ दिखाइए, आगे बात बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने कहा आपके पास प्रूफ है ना, आखिरी लाइन आपकी ये थी, हमारे पास प्रूफ है। आज देश देखना चाह रहा है सीएनबी की आवाज पे प्रूफ कहाँ है? कितने बार अमेरिका आपके पास प्रूफ है? आपने अपने शब्दों में कहा कि आपके पास प्रूफ है। प्रूफ दिखाइए। हाँ है, दिखाइए। कल पार्लियामेंट में दिखाएंगे हम। कल पार्लियामेंट में दिखाएंगे। कल पार्लियामेंट में दिखाएंगे। मेरी चाची की अगर मूछें होती तो वो चाचा कहलाती, और वो कहावत आप लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। बार बार देश को अपमानित करना, इसीलिए आप लोग 15 साल बाद भी 100 के पार नहीं कर पाए हैं। 10 साल बीच में नहीं बोली थी, नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में देख के कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। राधिका जी, मेरे बोलने का समय है, वो अपना झूठ बोल चुके हैं। राधिका जी को बोलने दीजिए। शिवानंद जी, आपके पास आऊंगा मैं। एक बार राधिका जी बोल लेती है, फिर आपके पास आऊंगा मैं। धन्यवाद जी, आपके पास आऊंगा मैं। राधिका जी, धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना एक बार फिर अपने नेता की तरह झूठ परोसने का काम किया। चाहे राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता लगातार एक संसद में और एक टीवी चैनल में झूठ बोलते हैं। कल राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर अपने पूरे भाषण में 34 टाइम्स चीन का नाम लिया। भारत की उपलब्धियों के बारे में और भारत की बारे में अच्छाई करने में कितनी बार उन्होंने चर्चा की। जब भारत की अच्छाई करने की बात आती है तो राहुल गांधी, जो चीन के दोस्त है, छुप छुप के उनके साथ अलग अलग ट्रीटी साइन करते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। पूरा परिवार चाइनीज जो दूतावास आते हैं, चाइनीज लोग आते हैं बाहर से, उनके साथ छुप छुप के चाइनीज डिनर पे जाता है। वो भारत के बारे में बोलने में, अच्छाई करने में उनकी मुंह सिल जाता है। अब सोचिए, कांग्रेस को इतनी चिंता है, कांग्रेस को चीन की इतनी चिंता है, पर भारत की नहीं। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए, राहुल गांधी को बोरिंग लगा। 40 लाख करोड़ रुपए सीधा जनता के खाते में गए, लेकिन राहुल गांधी को कोई दिलचस्पी नहीं। मैं उनके बीच में नहीं बोली थी जब ये झूठ परोस रहे थे। सर, दिस इज नॉट करेक्ट। क्या चाइना का क्या राधिका जी प्रूफ दिखा रहे हैं? सर, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। मैं अपना वक्तव्य पूरी तरह से फिर से शुरू करूंगी। इस तरीके की डिबेट मैं नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे इनके साथ राधिका जी आप बोलिए। राधिका जी आप बोलिए। उनके शिवानंद जी 1 मिनट रुक जाइए, बोल लेती है राधिका जी, फिर आपके पास आऊंगा। उम्मीद करती हूँ मेरा समय दिया जाए। नहीं, आपकी बात सुन लिया गया था। जितनी कांग्रेस को चीन की चिंता है, भारत की नहीं। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आते हैं, राहुल गांधी को बोरिंग लगता है। 40 लाख करोड़ सीधे जनता के खाते में जाता है, राहुल गांधी को उस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ चीन दिखाई देता है। देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, पर राहुल गांधी को इसकी परवाह नहीं। उनको फिर ये बात बोरिंग लगती है। यही कांग्रेस की राजनीति है। भारत को कमजोर बताओ, डर फैलाओ और खुद को बचाओ। आज प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को राधिका जी, आज उन्होंने आर के लक्ष्मण जी का ये ऐतिहासिक कार्टून दिखाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने ये कार्टून नहीं देखा है उनको दिखाना चाहती हूँ। ये ऐतिहासिक कार्टून है। इसमें आप देखिए, ठेले के ऊपर आर के लक्ष्मण का कार्टून है, जिसपे ठेले के ऊपर विमान बैठा हुआ है। देखिए, अब यही बात है। पिछले 5 दशक इन लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की यही हकीकत थी। भारत को ठेले पे धकेलते थे, लेकिन उड़ने नहीं देते थे। आज वो दौर खत्म हो चुका है।
आज मोदी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में भारत ठेले से उठकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरने वाला राष्ट्र बन रहा है। लेकिन ये बात राहुल बाबा को बहुत बोरिंग लग रही है। पहले जब कांग्रेस गरीबी के झूठे नारे देती थी और आज मोदी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए, तो राहुल बाबा को बोरिंग लग रहा है। पहले कांग्रेस कहती थी 1 रुपया निकलता है 15 पैसे पहुंचता है, और आज जब मोदी सरकार ने दलालों को हटाकर 40 करोड़ रुपए सीधा जनता को दिया है, तो फिर इनको बोरिंग लगता है। पहले घोटाले कांग्रेस करती थी, मोदी सरकार के आने के बाद 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया, पैसा जनता का जनता के पास और सरकार के पास रहा, तो राहुल गांधी को बोरिंग लगेगा। पहले आज कांग्रेस के मित्र शीश महल बनाते हैं उनके साथ मिलके, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? 12 करोड़ शौचालय बना रही है और 12 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचा रही है। तो जाहिर सी बात है, ये सब बोरिंग लगेगा ही लगेगा। तो फर्क यही है कांग्रेस और मोदी सरकार में। राहुल गांधी को चीन की चिंता है, चीन के साथ ट्रीटीज करनी है, उनके साथ डिनर करने हैं, लेकिन मोदी जी को भारत की तरक्की की चिंता है। ये कार्टून बिल्कुल बढ़िया ढंग से कांग्रेस के राज्य को समाप्त करता है कि वो क्या करते आ रहे थे। और विपक्ष की जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है कि मोदी सरकार मां का मास्टर स्ट्रोक ये है कि अब भारत ठेले पर नहीं है, जहाज में है और उड़ान भर रहा है। देश का नाम आगे बढ़ रहा है, देश प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जैसे मोदी जी ने, आपको याद होगा, बताया कि कितने मेडिकल कॉलेज, 50 साल से ज्यादा इनकी सरकारें रही, 300 कुछ मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाए। उससे एग्जैक्टली मतलब जितने उन्होंने 50 साल में बनाए, उतने हमने अपने 10 साल की सरकार में बना दिए। इससे यह साबित होता है कि कितना पीछे भारत को ये रखना चाह रहे थे। ये भारत के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे, सिर्फ एक परिवार के खाते भरना चाह रहे थे, और बार बार लगातार इतना भ्रष्टाचार हो रहा था जिसको स्वयं राजीव गांधी ने अपनाया। बिल्कुल, यहाँ पे राधिका जी मैं आपके पास आऊँगा दोबारा से। अनमोल पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनमोल जी, सुना आपने प्रधानमंत्री का भाषण, उन्होंने तो कहा कि हम पैसे बचाते रहें, यहाँ तो लोग शीश महल बनाते रहें। तो दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने एक तरीके से आम आदमी पार्टी पर भी काफ़ी तगड़ा प्रहार किया है। देखिए लक्ष्मण जी, जैसे सड़कों पे प्रधानमंत्री गालियां दिया करते थे, वैसे ही संसद में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आम आदमी पार्टी को गाली देने में। लेकिन हमने दिल्ली की जनता से वोट काम पे मांगा है। हमने दिल्ली की जनता को कहा है कि हम आपका प्रति महीने, प्रति परिवार 25,000 रुपए महीना बचाते हैं, आपको 24 घंटे मुफ्त बिजली देके, 24 घंटे मुफ्त पानी देके, 24 घंटे मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा देके, 24 घंटे विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देके, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देके, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देके, और अगर हमें चौथी बार चुना जाता है तो 2100 रुपए प्रति माह हर महिला को जो है महिला सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा, और बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इस बात से भारतीय जनता पार्टी जो है वाकिफ है कि दिल्ली में उनकी जमानत जब्त होने वाली है और आम आदमी पार्टी दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। लेकिन माननीय मोदी जी को ये बताना चाहिए था कि पिछले 10 साल से इसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दिया कि लोग वादे करते हैं, भूल जाते हैं, हम वादा करते निभाते हैं। तो आप लोग जो वादा कर रहे हैं, इस पे भी उन्होंने कटाक्ष किया, वैसे इसका जवाब दिया अपने भाषण में। मैं बता देता हूं ना, वादे मैं बताता हूं। 16 मई 2014 को वेस्ट बंगाल की रैली में मोदी जी ने कहा था कि रोहिंग्याओं को बाहर निकालेंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करारा तमाचा मारा है भाजपा सरकार के मुंह पे, ये कहते हुए कि भाई 10 साल से तुमने इन्हें बसाया हुआ है, इन्हें कब बाहर निकालोगे। उस पर मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मोदी जी कहते थे जी आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं करने दी जा रही। हरियाणा की जनता को वादा करके आए थे चुनाव से पहले कि आयुष्मान योजना से लाभ होगा। देखो आयुष्मान योजना का सच, 600 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल जो है उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि 500 करोड़ का बकाया है जो सरकार दे नहीं पा रही। ये रही आयुष्मान योजना की इनकी सच्चाई। 9.8 लाख जो है बेनिफिशियरी से मोबाइल नंबर से जवाब दीजिए, बाकी